हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज की क्लास शुरू करते हैं। रैखिक समीकरण की पहचान कैसे करते हैं, ये सभी आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। रैखिक समीकरण की पहचान कैसे करते हैं, रैखिक समीकरण होता क्या है। देखो, बीजीय व्यंजक के कोई भी बीजीय व्यंजक हो, ठीक है, इसके बराबर में कुछ दे कर रखे तो ये समीकरण बनाता है। यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक जो कि बराबर से सेपरेट होता है, उसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ हो, तो जब इस तरह से किसी चीज़ को दिखा दिया जाता है तो वो समीकरण कहलाता है। और ये समीकरण में हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। रैखिक समीकरण कहने का मतलब वो एक रेखा बनता है। क्या बनता है? रेखा। जब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे बनाते हैं, ग्राफ पे निरूपित करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगा, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। समीकरण के रूप में लिखा रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रैखिक समीकरण है या नहीं है। तो इसके घात को देखेंगे, जैसे 2x लिखे प्लस y लिखे इक्वल टू 5, तो इसके घात को देखो, x पे कितना घात है 1, y पे कितना घात है 1, तो ये हमारा क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। और देखो दोनों का दोनों जो घात जो x और y है वो दोनों का दोनों प्लस से अलग हो रखा है। किससे अलग हो रखा है? ध्यान से देखो, ये प्लस से अलग हो रखा है, तो यहाँ पर प्लस से अलग होने पर यहाँ पर देखिए ये अलग अलग पावर हो गया। लेकिन अगर किसी तरह से ये ऐसा लिखा रहे एक्स वाई बराबर 5, तो क्या ये रैखिक समीकरण होगा? तो पहले पता करो घात कितना है। इसका घात 1 और इसका घात 1 और बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो गुना है। तो गुना रहने पर हमें पता है ना, ऐड हो जाएगा पावर, यानी कि इसका घात 2 है। घात कितना है? 2 है। तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। रैखिक समीकरण की पहचान का एक जरिए ये है कि इसका घात जो है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हाँ, इसे ऐसे भी लिखा जाता है 2x बराबर 4, ये भी एक रैखिक समीकरण है। 3x बराबर 7, ये भी एक रैखिक समीकरण है। 2y बराबर 8 रैखिक समीकरण है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या हो गया? इसमें अंतर यह है कि इसमें सिर्फ एक चर है। कितने चर है? एक चर है। यहाँ भी एक चर है, यहाँ भी एक चर है, लेकिन यहाँ पर 2 चर है। कितने चर है? 2 चर है। इसलिए हमने इसे पढ़ते हैं, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण तो है लेकिन साथ में क्या है, 2 चर वाले है ये। तो हम लोग क्या समझे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके घात कितने होते हैं, इसका ग्राफ किस तरह का होता है। ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ एक सरल रेखा होती है। कैसी होती है? एक सरल रेखा के रूप में इसका ग्राफ खींचा जाता है। और ये 3 चीजें हम इसमें समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो रैखिक समीकरण पहचान करने को जब आएगा तो ध्यान देना कि उसका पावर 1 होना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है। अब समीकरण है तो उसके हल के बारे में क्या समझते हैं। देखो, जैसे हम लोग अभी समझे कि कोई एक ग्राफ होता है, वो होता है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का हल उस पॉइंट, उस लाइन पर स्थित बिंदुएं होती है। उस लाइन पर स्थित बिंदुएं होती है। तो एक लाइन पे कितनी बिंदुएं हो सकती है? बहुत सारी। तो उसे हम लोग बोलेंगे कि बहुत सारे हल होते हैं। एक रैखिक समीकरण के कितने होते हैं? बहुत सारे हल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर हर एक बिंदु को दिखाने के लिए हम लोग एक्स और वाई दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एक्स और वाई। तो हमें यह समझना होगा कि हर एक एक्स के लिए एक खास वाई अंक होता है। यही यहाँ पर पॉइंट मैंने समझाया है कि हर एक हल में जो एक्स होगा ना, उस एक्स के लिए बाई एक संगत बाई एक खास अंक होगा, निश्चित मान होगा, कोई दूसरा नहीं होगा, वो वैल्यू फिक्स होगा। ठीक है, एक यूनिक वैल्यू होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अभी समझेंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसके लिए हम एक समीकरण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3x प्लस 2y बराबर 7। तो क्या तुम बताओ, x बराबर 1 और y बराबर 2 रख कर देखते क्या आता है। तो 3 इंटू एक्स, एक्स जगह पे 1 प्लस 2 गुना वाई, वाई की जगह 2। तो देखो 3 प्लस 2 दूना 4 और 3 और 4 7 आ गया ना, ये 7 आ गया। और RHS में पहले से 7 था, यहाँ भी 7 आ गया, यानी कि दोनों बराबर है आपस में। यानी कि ये जो वैल्यू आया वो इसको संतुष्ट किया। क्या किया? संतुष्ट किया। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। तो x बराबर 1 ले रहे तो y बराबर 2 ही इसको संतुष्ट करेगा, कोई और वैल्यू नहीं। x बराबर 1 लेंगे तो y का वैल्यू 2 ही आना चाहिए, तभी वो संतुष्ट करेगा। अगर हम मान लेते हैं x बराबर 1 ले रहे हैं और y बराबर ले रहे हैं 3, कोई और वैल्यू ले लेते हैं, तो 3 गुना 1 और y 2 गुना 3, तो 3 और 3 गुना 6 कितना आ गया? 9। लेकिन यहाँ तो 7 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो आ गया 9। तो ये गलत हो गया। यानी कि ये 1 के लिए 3 जो हम वैल्यू रख रहे हैं वो इसका समीकरण नहीं, इस समीकरण का हल नहीं है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी खास समीकरण के लिए अगर x का वैल्यू ले रहे हैं तो उसके लिए खास ही अंक आएगा, y निश्चित अंक आएगा।
उसके लिए। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, तो तुम्हारे लिए ये एक होमवर्क रहेगा, तुम मुझे चेक करके बताओगे कि क्या यह सही है या नहीं है। जैसे कि 3x + 2y = 7, तो मुझे बताओ कि x बराबर 2 और इसको इधर रख देते हैं थोड़ा सा। x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर क्या इसका समीकरण का हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, ठीक है, देखो इसको कि वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, x बराबर -1 और y बराबर 5। ठीक है, तो तुम दोनों ये चेक करके बताओ कि कौन इसका हल है या नहीं है। अगर सॉल्व किए, जैसे भी मैंने बताया 3x + 2y, ठीक है, LHS लेंगे, क्या लेंगे, LHS, उसको सॉल्व करेंगे, x की जगह पे x का वैल्यू, y की जगह पे y का वैल्यू बारी बारी से रखेंगे, पहले इसको रख देना फिर इसको रख देना, और देखना कि बराबर में सॉल्व करने पे 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 7 आ गया तो वो उसका हल है, अगर 7 नहीं आया तो उसका हल नहीं होगा। तो ये तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन है, होमवर्क पे घर पे इसको चेक करोगे कि वो समीकरण का हल है या नहीं है। बाकी ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं निकाय, है ना, क्या समझते हैं, निकाय। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ समझो, निकाय को समझते हैं। जैसे कि हम लोग समझे कि 2x + 3y = 7 एक समीकरण है, और दूसरा समीकरण ले लिए -4y = 8 है। तो इस तरह से 2 समीकरण बन गए। तो 2 समीकरण बन गए तो 2 लाइन खींचेगा ना, और कहीं ना कहीं कट होगा। तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं 2 चौररेखीय समीकरण के 2 निकाय, युग्म, क्या बोलते हैं, युग्म कहते हैं, पेयर, जोड़ा। तो ये समझ में आ गया कि ये पॉइंट दोनों कहीं ना कहीं कट करेगा, तो ये इसका दोनों का हल है। दोनों का क्या है, हल है। दोनों समीकरण का एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों पे आ रहा है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इन दोनों युग्म का हल, इन दोनों पेयर का हल, जो इसको भी संतुष्ट करेगा और इसको भी संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ये युग्म होता है, और इसी के हल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, समीकरण के हल की प्रकृति देखना है हमें। ठीक है, तो कैसे प्रकृति होती है, तो देखो, जब भी रैखिक समीकरण बनेगा तो वो रेखा बनेगा, ग्राफ पे कैसा बनेगा, रेखा बनेगा। हो सकता है कि वो इस तरह से बने जो एक दूसरे को क्या कर दे, काट दे, एक दूसरे को क्या कर दे, काट दे। तो काट देगा तो वो उसमें केवल एक पॉइंट मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, केवल एक हल वाला बोलेंगे। इसमें जो रेखाएं होती है वो कैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। अब ग्राफ पे तो रहेगा तो हम समझ जाएंगे, लेकिन अगर समीकरण के रूप में लिखा रहे तो हम लोग क्या समझेंगे, ये क्या है पता है ना, ABC, A1 B1 C1। देखो क्या है, जैसे कि ये 2 है तो इसे हम लोग बोल दिए A1, ये इसे बोल दिए B1 और इसे बोल दिए C1। उसी तरीके से ये A2, ये हो गया B2 और ये हो गया C2। बहुत से बुक में A B C D E F लिखा होता है। ठीक है, तो इसी का रेशियो निकालते हैं। जैसे कि A1/A2 की बात करें तो कितना आ जाएगा, 2/5। B1/B2 की बात करें तो कितना आ जाएगा, 3/4, इस तरीके से। ठीक है, तो रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर जब संगत असंगत थोड़ी देर में बताते हैं, केवल एक हल होगा तो ग्राफ में तो पता चल जाएगा, लेकिन समीकरण रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, उसमें ये होता है कि A1/A2 और वो बराबर नहीं होता है किसके, B1/B2 के। दोनों बराबर नहीं होंगे, इन दोनों का अनुपात जो होगा वो बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेगा तो वो हमारा केवल एक हल देगा, वो समीकरण का युग्म। संगत की बात क्या कर रहे हैं, संगत मतलब ये 2 समीकरण हो गया। पहले एक बार देख लेते हैं फिर से, इसको लास्ट में बताते हैं। कोई हल नहीं होगा तो इसका क्या कंडीशन है, अगर 2 रेखाएं बन रही है और दोनों एक दूसरे के समांतर हो जा रही है, क्या हो जा रही है, एक दूसरे के समांतर, कहीं कट नहीं कर रहा है, तो कट करेगा तो ना हल आएगा, कट हो ही नहीं रहा तो हल कैसे होगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोई हल नहीं होना। क्या होना, कोई हल नहीं, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इसका कंडीशन क्या होता है, A1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2, ये बराबर होता है, लेकिन ये बराबर नहीं होता है किसके, C1/C2 के। ये बराबर नहीं होता C1/C2 के। अब अनंत हल का कंडीशन क्या होता है, ये ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है यहाँ तक शुरू होगा और एक और बनेगा ग्राफ, ठीक है, दूसरे लाइन का, जो कि इसी लाइन पे आके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं हम लोग संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती।
क्या कहते हैं? समपाती। इसे क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। कैसे रेखाएं? समांतर रेखाएं। तो जो एक हल देता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जो कोई हल नहीं देगा वो कैसी रेखाएं होती है? समांतर रेखाएं होती है। जो अनंत हल देती है वो समपाती रेखा होती है। अनंत हल क्यों? क्योंकि देखो कोइंसाइड कर गया ना पॉइंट, यहाँ पर तो बहुत सारे अनंत पॉइंट होंगे। बताए थे कि एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होती है दो बिंदु के बीच में, तो इस तरह से बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो इसका कंडीशन क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो जाएगा C1/C2 के। ये तीनों आपस में बराबर हो जाता है, इसलिए इसके क्या हल हो गए? अनंत हल हो गए। अब देखिए संगत, असंगत और संगत क्या होता है। देखो अगर किसी दो समीकरण यानी कि एक युग्म का समीकरण का एक या अधिक हल हो, एक या अधिक हल हो, तो हम उसे बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं? संगत। तो एक हल है तो भी संगत, बहुत सारे हल है तो भी संगत, लेकिन एक भी हल नहीं है तो असंगत। कैसा? असंगत। कोई भी हल नहीं है तो असंगत। समझ में आई बात? संगत, असंगत, ठीक है। अब आश्रित देखना, ध्यान रखना, आश्रित, आश्रित ये जो कोइंसाइड कर रहा है ना, दो लाइन एक दूसरे पर लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम लोग आश्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित। यानी संपाती बनाते हुए लाइन को हम लोग आश्रित कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एक बार फिर से देखोगे, इस पॉइंट को, पीछे वाला पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट को फिर से शुरू से देखना। अब देखते हैं x बराबर 1 का ग्राफ क्या होता है। मतलब अगर कोई समीकरण दे दिया एक चर में, x बराबर 4 दे दिया, x बराबर -2 दे दिया, तो इसका ग्राफ कैसा होता है? तो ये तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, ये x अक्ष होता है, ये x माइनस होता है, उधर y होता है और नीचे y माइनस होता है, ठीक है। तो x बराबर 4 के तो यहीं पर 1 2 3 4 कहीं ना कहीं होगा, है ना। काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 कहीं ना कहीं होगा। तो ये जो इस तरह से 4 से गुजरने वाली लाइन है ना, इसी को हम लोग नाम देते हैं x बराबर 4। और ये जो 4 है वो किसके समांतर है? बाई के समांतर है। किसके समांतर है? बाई के समांतर। यानी x का मान कुछ भी हो, बराबर में लिखा है तो वो बाई के समांतर रेखा को दिखाती है। इसको बाई के समांतर रेखा को दिखाती है, ठीक है। अब प्लस रहेगा तो वो दाएं साइड और माइनस रहेगा तो बाएं साइड बनेगा, लेकिन सीधा बनेगा। जैसे x बराबर -2 तो ये -2 से गुजरने वाला लाइन होगा। उसी तरीके से बाई के लिए है। किसके लिए है? बाई के लिए है। अगर हम बाई के लिए 1 की बात करें तो बाई 1 यहाँ पर रहेगा, ये लाइन हो जाएगा। बाई बराबर 4 बोलेंगे तो 4 यहाँ कहीं होगा, ये लाइन हो जाएगा। यानी ये समांतर किसके हो रहा है? x के हो रहा है। तो ये x अक्ष के समांतर देगा। किसके समांतर देगा? x अक्ष के समांतर देगा। कोई दिक्कत है? समझ में आई बात? x अक्ष के समांतर देगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ भी छोटा मोटा जो भी छूट गया हो थ्योरी वगैरह, वो हम क्वेश्चन के जरिए देख लेंगे। समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दो चरों वाला रैखिक समीकरण है? पहचान करना है। तो ये दो चर तो है, लेकिन क्या ये रैखिक समीकरण है? वो बताओ। रैखिक समीकरण की पहचान क्या बोले कि ये पावर घात जो होना चाहिए वो घात होना चाहिए 1। यहाँ तो घात कितना आ रहा है? 2। तो ये तो हमारा रैखिक समीकरण है नहीं। इस पे घात 1 है, इस पे घात 1 और बीच में प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहा है। हाँ तो ये हो गया। ये देखो x बराबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा आंसर हो गया बी। दूसरा क्वेश्चन, चर कितने हैं? कितने चर है? x और y। एक ही चर है ना, सॉरी 2 चर है ना, तो आंसर कितना हो गया? 2। 3 चर भी होते हैं क्या? तो हाँ होते हैं। जैसे कि ऐसा लिखा रहेगा 2x + 3z। तो ये हो गया 3 चर x y z। तो 3 चर वाले भी पढ़ना है। इसको प्लेन कहते हैं। जैसे इसको रेखा बोलते हैं ना, रेखा है ना, रैखिक समीकरण रेखा, इसलिए इसको प्लेन का ये इक्वेशन माना जाता है। किसका इक्वेशन? प्लेन का। ये पढ़ना है इंटरमीडिएट में, अभी नहीं। हल है, हल है, कौन है नहीं है बताएं। हल पता करने के लिए क्या होता है कि उसका समीकरण उसको संतुष्ट करना चाहिए, उसका वैल्यू उसमें संतुष्ट करना चाहिए। ये x का मान और ये y का मान। तो x की जगह पे रखो 2x + 3y। तो x की जगह पे 1 रखें और 3 की जगह पे भी 1 रखें, तो 2 + 3 यानी 5 आ गया। 6 तो आया नहीं, यानी ये हमारा हल नहीं है। 0 और 2 रखते हैं, तो 2 × 0 + 3 × 2, तो कितना आ गया? 2 × 0 0, 3 × 6 +6, यानी कि 6 आ गया आंसर हमारा। 6 आ गया और यहाँ भी 6 था। तो इस तरह से हमारा ये बी क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा हल है और बाकी सब हल नहीं है। चेक करना है, चेक कर लेना एक बार, तुम लोगों का काम रहेगा चेक करने का। आगे x बराबर 2 y बराबर 1 है, तो इसका मान क्या होगा? तो मान निकालना है तो कुछ नहीं, इसका वैल्यू रखो। जैसे 3 × x की जगह पे 2 और 2 × y की जगह पे 1, तो 3 × 6 + 2 एकम 2 यानी कि 8 हो गया। कितना हो गया? 8 आंसर हो गया। वैल्यू रखना है और ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है करेंगे। 4x - y बराबर 9।
कह रहा है x बराबर 2 है तो y का मान क्या होगा, तो x बराबर 2 रखते हैं, 4 गुना 2 माइनस वाई बराबर 9, तो 4 दूना 8 माइनस वाई बराबर 9। तो ये क्या हो गया, y को उधर भेजते हैं, माइनस से उधर गया प्लस हो जाएगा, और 9 को इधर ले आते हैं, 9 को इधर ले आते हैं, तो 8 माइनस 9 बराबर 4, तो ये -1 बराबर 4, बाई 4 बोल रहे y, तो y इक्वल टू -1 आ गया, आंसर हमारा ए ऑप्शन। x प्लस वाई बराबर 4 कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, बताए थे रैखिक समीकरण ग्राफ कैसा होता है, एक सीधा होता है, क्या होता है, सीधा होता है, सीधी रेखा, वक्र तो होगा नहीं। 2 3 समीकरण इतना के लिए हल है कि नहीं है, मुझे बताओ। तो क्या करना है, x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3 रख कर देखेंगे वो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये तो ऐसा ही दिख रहा है, यहाँ 2 रख दिए प्लस 3 रख दिए, तो 3 और 2 5 आ रहा है, जो कि बराबर है, तो हल है। अगर नहीं आता तो क्या लगाते, हल नहीं है। समीकरण 2x प्लस वाई का ग्राफ पर कौन सा बिंदु स्थित है, तो कौन सा बिंदु स्थित है कि नहीं है, तो उसका हल के बारे में, यानी कि यहाँ पर x और y का वैल्यू रख कर देखेंगे कौन इसको संतुष्ट कर रहा है। 6 कहाँ पर रखने पे आ रहा है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसको ट्राई करना और बताना कि कहाँ पर कौन सा बिंदु इनमें से रखने पर वैल्यू 6 दे रहा है, 6 जो देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। समीकरण x बराबर 3 ग्राफ किसके समानांतर होगा, बताया था कि x बराबर 3 रहेगा तो वो x बराबर 3 रहेगा, तो x 1 2 3, तो ऐसा खिंचाएगा, तो ये किसके समांतर होगा, y के समांतर होगा। x बराबर कोई वैल्यू देगा तो वो y के समांतर होगा, और y बराबर कुछ वैल्यू है तो वो x के समांतर होगा, ठीक है। अब आ गया y बराबर -2, तो किसके समांतर होगा, x के समांतर होगा, देखने की जरूरत नहीं है। यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण के युग्म होंगे। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो कितने हल होंगे, एक हल होंगे, केवल एक हल। यदि दो रेखाएं समांतर होंगे तो कितने हल होंगे, एक भी हल नहीं होगा। समपाती मतलब एक ही रेखा मतलब कोइंसाइड कर जा रहा है तो अनंत हल, ध्यान रखना। हल की संख्या कितनी है, अब हम क्या बताए थे कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 पता करो, तो a1 बटे a2 पता करो, 2 बटे 4, 2 बटे 4 कट के कितना हो गया, 1 बटे 2 हो गया। b1 बटे b2 पता करो, 3 बटे 6, 3 बटे 6 यानी कट के ये भी 1 बटे 2 हो गया। अब फिर आ गया 6 बटे 12 c1 बटे c2, 6 बटे 12 ये भी कट के 1 बटे 2 आ गया, तो तीनों का तीनों क्या हो रहा है, बराबर हो गया, तीनों का तीनों क्या हो गया, बराबर, यानी कि a1 बराबर a1 बटे b2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 सभी आपस में बराबर है, बराबर होंगे तो अनंत हल हो गया। कितने हल हो गए, अनंत हल होंगे। हलों की संख्या कितनी है, तो वही काम करना तुम्हें, a1 बटे a2 निकालो, b1 बटे b2 निकालो और c1 बटे c2 निकालो। देखो ये क्या हो रहा है, अगर ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए तो अनंत हल होंगे। अगर तीनों बराबर नहीं होते, सिर्फ आगे वाला भी बराबर नहीं होता, मान के चलो, ठीक है, तो एक हल होगा, ठीक है। या फिर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 आ रहा है और वो बराबर नहीं आ रहा है किसके, c1 बटे c2, तो एक भी हल नहीं होगा, तो जीरो हल हो जाएगा उस केस में। तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर होगा, अनंत हल होगा, एक हल होगा, या फिर एक भी हल नहीं होगा, यानी इन तीनों में से कौन होगा, दो तो छोड़ ही दो, ये तीनों में से कौन होगा, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, करके लाना है इससे, ठीक है। आगे बढ़ो। हाँ, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो किसके इसके कितने हल होंगे, एक मात्र हल होगा, एक हल होगा। देखो यहाँ पर ये दोनों तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, नहीं होगा तो कौन सा होगा। देखो संगत होने के लिए जरूरी है कि हल हो, एक हो चाहे बहुत सारा हो, वो संगत होना चाहिए, तो संगत वाला तो आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा संगत वाला। एक चर वाला, यहाँ तो हम लोग ये देख ही नहीं रहे कि एक चर वाला क्या, ये कोई मतलब ही नहीं होता, ऑप्शन में असंगत हो जाएगा। तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो क्या हो गया, तीनों बराबर है तो अनंत हल होंगे, संगत होंगे क्योंकि बहुत सारे हल है, तो संगत यहाँ भी है और कहीं और है नहीं, तो यही ठीक होगा। और बताए थे कि दोनों मिलेगा तो वो आश्रित भी होता है, ध्यान रखना। 2x प्लस 3y और इतना का युग्म है, कैसा युग्म है, संगत असंगत और जो भी हो, तो क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। देखो ये क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्या ये तीनों बराबर कर रहा है, या फिर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 का, क्या ये फॉलो कर रहा है, या a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, क्या ये फॉलो कर रहा है। इन तीनों में जो फॉलो करेगा उसको तुम्हें बताना है। अगर ये एक हल दे रहा है तो ये भी संगत होगा, ये बहुत सारे हल दे रहा है अनगिनत, तो ये भी संगत होगा,
लेकिन ये संगत के साथ आश्रित भी होगा, क्या होगा, आश्रित भी होगा। लेकिन ये तो असंगत हो जाएगा क्योंकि एक भी हल नहीं देगा ये। तो तुम्हें पता करना होगा कि कौन हो सकता है, तुम्हारा ये होमवर्क रहेगा, करके लाना। 3x + 2y = 7, 6x + 4y = 9 का युग्म क्या है? ये भी वैसा ही क्वेश्चन, होमवर्क। हल है, अब कौन सा हल है दोनों का? तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या ये इसको भी हल कर रहा है या इसको भी हल कर रहा है, दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो उसका हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हो गया ऑप्शन का तरीका, जैसे कि x + y = 7 और x - y = 1। पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं ए, जिसमें कि x = 3 और y = 4 है। तो 3 + 4 = 7 आ गया ना? हाँ सही है। अब यहाँ लिखो 3 - 4 = -1 आया क्या? नहीं ना, तो ये हल नहीं है क्योंकि एक को तो संतुष्ट कर रहा है लेकिन दूसरे को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये सॉल्यूशन हमारा नहीं होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे मतलब ऑप्शन पर। तो 4 और 3, तो 4 + 3 = 7 आ गया, जो कि इसके बराबर है, यानी कि ये तो है। अब 4 - 3 = 1 आ गया, जो कि इसके बराबर है। तो ये हमारा संतुष्ट कर रहा है दोनों समीकरण को, इसलिए ये आंसर हो गया। इसको बनाने का तरीका क्या है? सिंपल है। अगर तुम ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करके बनाना चाहते हो, तो इसको समीकरण को लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे x और y में बराबर है कि नहीं है, देख रहा है कि दोनों का दोनों बराबर है। तो बराबर है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर, तो जोड़ने पर ये क्या हो गया, कट गया, और ये 2x बच गया, और ये 7 और 1 8 हो गया। ऐड करने पर तो x बराबर कितना आ गया, 4। 4 कैसे, 8/2, क्योंकि 2 गुना था, इधर आ गया तो भाग में, कट गया 4 बार में। तो x = 4 कहाँ पर, देखो ये तो है नहीं, x = 4 ये भी नहीं, ये भी नहीं, x = 4 इकलौता है बी में, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये बनाने का तरीका हो गया, ये लुप्तीकरण विधि है। ये क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं तुम लोगों को, लुप्तीकरण विधि कैसे बनाते हैं। ठीक है, लुप्तीकरण। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ये पहले बता चुके हैं। y = 4 है तो x का मान, यानी y की जगह 4 रख दो और x का मान निकालो। ये तो साफ दिख रहा है कि 5 आ रहा है, तुम लोग ये बनाकर दिखाओगे। फिर से वही क्वेश्चन करके लाना, होमवर्क। हाँ, x = y + 2 और y बराबर इतना है, तो हल करो। तो x = y + 2 और x + y = 8। तो देखो x का मान दिए हुए ना, तो x का मान यहाँ रख देंगे इस समीकरण में। एक तो तरीका बताया है कि रख कर देखो कौन प्रूफ कर रहा है दोनों को, जो दोनों को संतुष्ट करेगा वो आंसर होगा, नहीं करेगा सेटिस्फाई तो आंसर नहीं होगा। लेकिन ये बनाने के तरीके में कैसे करेंगे, तो देखो समीकरण 1 में जो है x का मान दिए हुए, दूसरे समीकरण में है x + y = 8। तो क्यों ना x की जगह पे y + 2 यहाँ पर रख दिया जाए। तो रख दिए y + 2 और ये +y = 8। तो y और y कितना हो गया, 2y हो गया, +2 = 8। तो 2y बराबर कितना हो गया, 8 - 2। तो 2y बराबर कितना हो गया, 8 में से 2 जाएगा तो 6। y बराबर कितना हो गया, 6/2, कट गया कितने बार में, 3 बार में। तो y का मान कितना आ गया, 3। तो देखो y का मान 3 कहाँ है, y का मान 3 है क्या, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। y का मान 3 है क्या, हाँ है, तो ये आंसर हो सकता है। कहीं और भी है क्या, देख लेते हैं। यहाँ पर y का मान 3 है, नहीं है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी इकलौता आंसर ये हो गया। अगर कहीं और मान लो कि यहाँ भी 3 होता, यहाँ भी 3 होता ऑप्शन में, तो हम x का मान निकालते। क्या निकालते, x का मान कैसे निकालते, x बराबर क्या है, y + 2। x बराबर क्या है, y + 2, क्वेश्चन में दिए हुए थे। तो y की जगह पे रख दे 3 + 2 यानी कि 5 आ गया, यानी x बराबर क्या आ गया, 5। तो x बराबर तो यहाँ तो 6 है, तो ये आंसर नहीं होता। और यहाँ पर देखो 5 है कि नहीं है, है। तो ऐसे भी कर सकते, बिना पूरा बनाए हुए भी बना सकते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, करके लाना। कैसे करके लाना, x + y = 12 दिए हुए और यहाँ पर दिए हुए y = 2x। तो क्यों ना y के जगह पे 2x रख दे। तो x + 2x = 12, तो 3x = 12 और x बराबर कितना, 12/3। 3 यहाँ गुना में, इधर है तो भाग में, ये कट गया 4 बार में। तो x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया। तो x 4 यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर है, तो यही आंसर हो गया हमारा। ये क्वेश्चन तुम लोग का रहेगा, घर से बनाना, सॉल्व करोगे इसे। ठीक है, बताए ना अभी, क्या बताए, x + y और x - y, ये बराबर में 7 है, ये बराबर में 3। तो अलग अलग साइन है, y का देखो यहाँ प्लस है, y का देखो यहाँ माइनस है, तो अलग अलग साइन है, तो जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे क्या हो गया, x और x 2x, ये जोड़ने पे 0 हो गया, और 7 और ये 3 था ना, 7 3 10, तो यहाँ गुना में, इधर आया तो भाग में, तो 10/2 यानी 5 आ गया। तो x और क्या आ गया, 5। देखो ये लॉन्ग फॉर्म में बनाना है, इसे शॉर्ट में नहीं बनाना। जब इस तरह से क्वेश्चन दे रहेगा, इसको हल करें, वो लिखा रहेगा लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करना है या बज्जीगुणन विधि से, अलग अलग लिखा रहेगा। नहीं लिखा रहेगा तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे करना। तो इसके लिए एक बार और सेपरेट क्लास लाऊंगा जिसमें कि ये सिर्फ हल करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं।
ये भी उस तरह क्वेश्चन है, बाकी सब उस तरह क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन लास्ट में है जो मैं दिखा देता हूँ। चलो इस तरह क्वेश्चन है, इसे मैं थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद ये करते हैं। किसी दो अंकों की संख्या के दहाई अंक x है और इकाई अंक y है, तो संख्या क्या होगी? देखो 45 अगर है तो बचपन में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखते थे? 40 + 5 लिखते थे। तो जहाँ दहाई है वहाँ पर 10 गुना, जहाँ इकाई है वहाँ पर कुछ नहीं। तो दहाई कौन है? x है, तो x में क्या होगा? 10 गुना होगा और प्लस इकाई अंक होगा। इकाई अंक कौन है? y। तो ये हो गया हमारा संख्या टोटल। तो संख्या हो गया 10x + y। ध्यान रखना तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि संख्या है तो 10x + y है, तो अंकों को पलट देते हैं, अंकों को बदल देते हैं। जैसे कि 45 था, अब 54 कर दी, तो क्या हो जाएगा बताओ? 50 + 4 हो जाएगा, यानी कि 10 जो पहले 4 के साथ था, अब 10 किसके साथ आ गया? 5 के साथ, क्योंकि जगह बदल गया। तो यहाँ भी जगह बदल जाएगा, तो x पहले और बाद में हो जाएगा y। तो x बाद में हो गया, y पहले आ गया। तो इस तरह से हम लोग को बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इकाई है अभी, लेकिन बदल देंगे तो यही दहाई अंक बन जाएगा। दहाई अंक बन जाएगा तो 10 गुना हो जाएगा, तो 10y + x। बाकी ये सब क्वेश्चंस बाद में मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप करा दूंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन देख लो, ये तो बना लोगे। x = 3 है तो y का मान बताना है। x = 3 यहाँ रख देंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। होमवर्क में रहेगा, तुम्हारा काम रहेगा करके लाना, ठीक है। कह रहा है कि ये इसका समीकरण का हल है, तो a का मान क्या होगा? तो ax + y = 7। समीकरण का हल बोल रहा है, यानी ये दोनों को संतुष्ट करेगा। तो x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3 रख कर देखेंगे। तो a × 2 + 3 बराबर कितना? 7। तो 2a बराबर, देखो यहाँ +3 उधर गया तो -3 हो जाएगा। तो 7 में से 3 गया 4, 2a बराबर, तो a बराबर कितना हो गया? 4/2। तो कट गया 2, यानी a का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो 2 हमारा आंसर। सेम क्वेश्चन यहाँ पर, किस मान के लिए हल नहीं होगा? हल नहीं होगा मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होगा किसके? c1/c2 के। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 लेते हैं, तो k/4 बराबर है 2/8 के। तो ये कट गया 4, तो k बराबर यहाँ 1/4 और यहाँ भी 2/4 है। तो यहाँ ये बटा 4 है, भाग में उधर गया तो गुना में हो गया। तो k बराबर 1/4 पहले से ये गुना में हो गया, 4 से 4 कट गया, यानी k बराबर आ गया 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनंत हल होगा। अनंत हल होने के लिए बताएं तो तीनों बराबर होते हैं, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/k ऐसा होगा। तो यहाँ देखो, तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो किसी को भी ले सकते हैं हम लोग। तो 1/2 बराबर 5/k। तो k को उधर भेजेंगे, 2 को इधर ले आएंगे, तो k बराबर 5 × 2, यानी k बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। k बराबर क्या आ गया? 10 आ गया। अब x का मान है भाई, x का मान क्या होगा? सॉल्व करके देख लो, है ना। कैसे निकालेंगे? 3x + 2y = 12, x + y = 5। तो दोनों में से कोई मैच कर नहीं रहा है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 मैच कर रहा है क्या? यहाँ पिछली बार तो y में 1 हमेशा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। तो यहाँ y में क्या है? 2 है, यहाँ पर कितना है? 1 है। तो इसमें 2 गुना कर देंगे, तो क्या हो गया? 3x + 2y = 12, 2x + 2y = 10। घटा देंगे, क्योंकि दोनों का दोनों प्लस में आ रहा है ना, तो जब सेम सेम रहता है तो हम लोग घटाते हैं। तो लिखेंगे घटाने पर, घटा दो, तो ये 2y खत्म हो गया और ये सिर्फ x बचेगा। 3 में से 2 बार गया, 1 बार, और ये 2 बचा। तो x बराबर कितना वैल्यू आ गया? 2। तो 2 टिक लगा देंगे, हमें y निकालने की जरूरत नहीं है। y पूछता तो y निकालते कैसे? ये जो हम लिख रहे हैं ना, x + y = 5, ये क्वेश्चन में दिए हुए, तो यहाँ पर x का वैल्यू रख देते हैं, +y = 5 होता है, y = 5 - 2 हो जाता, y = 3 आ जाता घटाकर। तो y का मान 3 आ रहा है और x का मान 2। हमें इससे पूछा क्या है? x का मान। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, बहुत सारा हो गया। एक बार फिर से देखना, जो होमवर्क मैंने दिया है उससे खासकर होमवर्क को बनाया करो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी बेहतर नंबर आएगा एग्जाम में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। अगर ये वीडियो देख कर जाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओगे, तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट पे नहीं समझ में आता तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, कमेंट किया करूँ, ठीक है। और मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा ग्रुप का, चैनल होगा टेलीग्राम के ग्रुप का, उसमें मैं
अन्य सभी चीज़ों को अपलोड करता रहूँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं वीडियो में। और ये सब क्वेश्चन जो होगा ना वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा PDF फॉर्म में, जैसे मैंने अभी सॉल्यूशन भी दिए, जो भी लिखे हैं वो सब प्रोवाइड करा दूंगा उस ग्रुप में। तुम लोग भी उस ग्रुप में जुड़ जाना, लिंक मैं दे दूंगा। ये सॉल्यूशन के साथ जैसा PDF रहेगा, जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, जो क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, वो सारे क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। तुम लोग की इच्छा होगी तो वो प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए